नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा और यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां जनसभा को संबोधित किया। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश में एक मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। इसके बाद प्रधानमंत्री आज राजस्थान के रण में भी उतरेंगे। पहले बाड़मेर में पीएम की रैली होगी, उसके बाद दौसा में रोड शो करेंगे। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल को टिकट दिया है। अब की बार 400 पार नारे के साथ ही पूरे देश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। स्टार प्रचारक अमित शाह ने मुरादाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। यूपी के बाद अमित शाह तमिलनाडु पहुंचेंगे, जहां वो आज शाम मदुरै में रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आज सबसे पहले गढ़वाल के गौचर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह अल्मोड़ा के लोहाघाट और नैनीताल के काशीपुर में चुनावी रैलियां करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए कोई भी पार्टी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के सीधी और छिंदवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनाव रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के जीतू पटवारी भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा की नामांकन रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में आज तमिलनाडु में 2 रैलियां करेंगे। राहुल की सबसे पहली जनसभा तिरुनेलवेली में होगी। उसके बाद शाम को राहुल गांधी कोयम्बटूर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपने गृह प्रदेश कर्नाटक के कलबुर्गी और बिदर में चुनावी जनसभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के क्रम में यूपी में आज उनके कई कार्यक्रम हैं। योगी आज सबसे पहले मेरठ में चुनावी रैली कर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 2 बजे सहारनपुर के देवबंद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 3:30 बजे सहारनपुर के गंगोह मंडी में एक चुनावी रैली कर कैराना लोकसभा प्रत्याशी के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मिजोरम के लोगों से स्थिति को समझने की अपील की। वहीं उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज पीलीभीत में चुनावी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतारा है। पीलीभीत सीट से सपा उम्मीदवार का मुकाबला भाजपा के जितिन प्रसाद से है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में अपनी पार्टी का प्रचार करेंगी। मायावती हरिद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल मायावती ने महाराष्ट्र के नागपुर में सार्वजनिक रैली में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से भीम राजभर को बसपा ने टिकट दिया है। वहीं घोसी संसदीय सीट से पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया है। एटा से मोहम्मद इरफान चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जावेद सिमनानी को उम्मीदवार घोषित किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकतंत्र में सबसे आगे महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि पुडुचेरी में माहे जिले के सभी 31 मतदान केंद्रों पर मौजूदा लोकसभा चुनाव में महिला मतदान अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तीसरे चरण में जिन सीटों के लिए मतदान कराया जाना है उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बैतूल संसदीय क्षेत्र के स्थगित चुनाव के लिए 7 मई 2024 को मतदान होगा। भारतीय चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। दरअसल एक अनूठी मतदाता जागरूकता पहल में चेन्नई में स्कूबा गोताखोरों ने समुद्र में गोता लगाते हुए नीलांकराई में 60 फीट पानी के अंदर मतदान प्रक्रिया को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों का हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में पीएम ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में यह कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण के कार्यों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास शुरू किए गए। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उनमें से केवल 3% ही राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के हैं। बाकी 97% मामले अधिकारियों और अन्य अपराधियों से संबंधित हैं। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी, इसलिए चुनाव में अपनी हार पक्की जानकर विपक्ष उत्साहहीन है। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का एक विवादित बयान सामने आया है जिसमें वह विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि सेंट्रल फोर्स 26 तारीख तक है, उसके बाद हमारी ही फोर्स के साथ रहना है। हमीदुल रहमान के इस बयान के बाद भाजपा बंगाल अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमीदुल देश में चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा है, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने ब्लास्ट को अंजाम देने वाले 2 मास्टरमाइंड को शिकंजे में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपियों को कोलकाता के पास से हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसी ने पहले मुख्य आरोपी मुसाविर शाजिर हुसैन की पहचान की थी जिसने विस्फोट को अंजाम दिया था। इस मामले में एक अन्य साजिशकर्ता अब्दुल मतीन ताहा की भी पहचान की गई थी जो अन्य मामलों में भी वांटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लू संबंधी स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री ने अस्पतालों में पर्याप्त तैयारी के साथ साथ जागरूकता अभियान के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री को आगामी हीट वेव के पूर्वानुमान और सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्रों की तैयारियों की भी समीक्षा की। बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की है। सीबीआई ने कहा है कि वे के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। वहीं सीबीआई द्वारा पूछताछ और गिरफ्तारी के खिलाफ के कविता की याचिका पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में 17,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों एटीजीएम की फायरिंग सहित एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी गुवाहाटी ने सूचित किया है कि पूरे पूर्वी कमान की मशीनीकृत और पैदल सेना इकाइयों से मिसाइल फायरिंग टुकड़ियों ने प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में माओवादी संगठन से जुड़े 15 सक्रिय सदस्यों ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम सर्वेक्षण के लिए धार में भोजशाला परिसर पहुंची। एएसआई ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया था। आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इस पावन अवसर पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में मां की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में मां के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।
चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दिल्ली के छतरपुर में मां कात्यायनी देवी मंदिर में आज सुबह की आरती की गई। राजस्थान के जयपुर में धूमधाम से मनाया गया गणगौर का त्योहार। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पारंपरिक वस्त्रों में नाचते झूमते नजर आए। यह त्योहार देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह का प्रतीक है। मार्च महीने के लिए GSTR 1 फाइल करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल यानी आज तक बढ़ा दी गई है। तकनीकी खराबी की वजह से GSTR ने अंतिम तिथि को बढ़ाया है। इसकी जानकारी GST टेक ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट अप्रैल 2024 के अनुसार बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास पर सरकार के ध्यान और कारोबार में उत्साह के कारण देश में होने वाले निवेश में सतत सुधार जारी रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पहले 6 माही में मजबूत रही, हालांकि इस दौरान इसे मौन वैश्विक मांग से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। म्यूचुअल फंडों ने वित्त वर्ष 2024 में वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 70% ज्यादा निवेशक जोड़े। इक्विटी बाजार में तेजी की वजह से फंड उद्योग को ज्यादा निवेशक आकर्षित करने में मदद मिली। म्यूचुअल फंडों ने पिछले साल 68 लाख निवेशक शामिल किए थे। भारत पेरू व्यापार समझौते की 7वें दौर की वार्ता हुई संपन्न, जो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2024 तक नई दिल्ली भारत में हुई थी। अगले दौर की वार्ता जून 2024 में होने की उम्मीद, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों पक्षों के दोबारा मिलने से पहले लंबित मुद्दों का समाधान किया जाए। साल के पहले 3 महीनों में देश में बिकने वाली हर 2 लग्जरी कार में से एक मर्सिडीज बेंज कार रही। जनवरी मार्च तिमाही मर्सिडीज के लिए सबसे अच्छी रही और इस दौरान उसकी 5,412 कारें बिकी, जो पिछले साल की समान अवधि से 15% अधिक है। विमानन कंपनी विस्तारा ने परिचालन में स्थिरता के लिए 24 मई तक अपनी उड़ानों में 10% की कटौती की है और वह आगे की योजनाओं पर काम कर रही है। विस्तारा के मुख्य कार्य अधिकारी विनोद कृष्णन ने यह जानकारी दी। विश्लेषकों का अनुमान है कि फार्मा कंपनियां वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में पिछले साल की तुलना में 14 से 15% की राजस्व वृद्धि दर्ज करेंगी। कई ब्रोकरेज फर्मों का अनुमान है कि एबिटा वृद्धि पिछले साल के मुकाबले 22 से 30% के आसपास रहेगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एक अध्ययन में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में डायग्नोस्टिक कंपनियों के राजस्व में 10 से 11% की वृद्धि हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ने और प्रति मरीज राजस्व में सुधार के कारण ऐसा होगा। भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली कुल 161 वस्तुओं में से लगभग 90 प्रमुख वस्तुओं का निर्यात पिछले साल बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इनमें लौह अयस्क, दूरसंचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे आदि शामिल हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े के दौरान FMCG, वाहन और वित्तीय शेयरों के विकॉल रहे। प्राइम इन्फो बेस द्वारा एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि FMCG शेयरों में 4,939 करोड़ रुपए मूल्य की बिकवाली हुई, जिसके बाद ऑटो, वित्तीय सेवा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सर्वाधिक बिक्री की गई। भारत की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी NTPC लिमिटेड अपनी रिन्यूएबल यूनिट NTPC ग्रीन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का IPO जल्द ला सकती है। कंपनी ने इस बड़े प्लान के लिए 4 इन्वेस्टमेंट बैंकों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। फोनपे ने नेपाल के फोनपे नेटवर्क पर UPI को लोकप्रिय बनाने के लिए ई-सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह फेवा नव वर्ष महोत्सव का हिस्सा है। यह महोत्सव 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन ने नवीनतम वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के एक्सपोर्ट में 17% की छलांग लगाकर $257 बिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की। अब भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत की विकास दर चीन और जर्मनी से ज्यादा है। खाद्य तेलों, पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी का आयात नवंबर से मार्च 2023-24 में 17% घटकर 5.76 मिलियन टन हो गया। फरवरी 2024 में सरसों तेल और रिफाइंड तेल की कीमतों में क्रमशः 18% और 21% की गिरावट आई, जबकि तेल और बसा श्रेणी में कुल मुद्रास्फीति में 13.97% की गिरावट आई। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश ने सुझाव दिया है कि सरकार पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और रसद जैसे क्षेत्रों के लिए रोजगार प्रोत्साहन योजना लेकर आए। इससे देश में रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही इन क्षेत्रों में विकास देखने को मिलेगा। हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार लगातार लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। वहीं भारतीय हेक्साकॉम IPO के शेयर आज बाजार में शानदार शुरुआत के साथ लिस्ट हो गए।
फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल एटल कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान ओटावा में एक प्रेस वार्ता में गैब्रियल एटल ने कहा कि यूरोपीय संघ और कनाडा के बीच सीटीए मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए एक बेहतरीन डील है। ईरान द्वारा इजरायल को दी गई हमले की धमकियों के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले 24 घंटे में तुर्की, चीन और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों से इस बारे में बात की और यह स्पष्ट किया कि मध्य पूर्व की ताजा घटनाक्रम किसी भी देश के हित में नहीं है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में डेंगू स्थित पेरू महामारी एक बार फिर से फैलने लगा है। पेरू में डेंगू महामारी के मामले मौत पिछले साल की तुलना में 3 गुना से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 के 13वें सप्ताह में डेंगू बुखार से होने वाली मौतों और संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 117 हो गई है। रूस के सैन्य उपकरणों से भरा एक विमान कल नाइजर पहुंचा। नाइजर के एक प्रमुख टीवी चैनल के प्रसारण में सैन्य हथियारों से भरे एक विमान का फुटेज दिखाया गया है। बीते कुछ समय से पश्चिम अफ्रीकी देश मॉस्को के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। नाइजर के जुंटा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में हुए एक समझौते के बाद हथियारों की यह खेप भेजी गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जापानी प्रधानमंत्री किशिदा के सम्मान में दोपहर के भोज की मेजबानी की। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फुमियो किशिदा के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत हुई थी। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए थे। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय, जहां भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया संबोधित कर रहे हैं। कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री पर लेकिन जनता ये कह रही है जिसने भ्रष्टाचारियों की राजनीतिक कब्र है खोदी, उस ईमानदार प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। हम सब जानते हैं कि अब एंटी हिंदू, हिंदुओं को गाली दो, सनातन को गाली दो, मोदी जी के लिए अब शब्द कहो, मोदी जी को जेल पहुंचा देंगे। अब 2 भ्रष्टाचारी पार्टियां जो वंशवादी तो हैं ही, लेकिन साथ में वो भ्रष्टाचारी भी बहुत हैं। और हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जननी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, अब उसकी फोटोस्टैट कॉपी भी निकली है। ये जो फोटोस्टैट कॉपी निकल रही है, ये एक और भ्रष्टाचारी पार्टी डीएमके, और आज बताया जा रहा है कि एक मंच पे आएंगे तो आपको वंशवाद टपकता दिखाई देगा, भ्रष्टाचार टपकता दिखाई देगा, और क्षेत्रीय आधार पे कैसे भारत को बांटना है ये टपकता हुआ दिखाई देगा। यहां कहना अति आवश्यक है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है, स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य कर रही हैं। तो भाजपा मुख्यालय से अभी आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया को, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस और डीएमके काम कर रहे हैं और न केवल ये वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, संलिप्त हैं। और आइए अब एक्सप्रेस 100 को बढ़ाते हैं आगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल गजा के अलावा दूसरे मोर्चों पर भी जंग की तैयारी कर रहा है। ईरान का नाम लिए बिना इजरायल पीएम ने कहा, अगर किसी ने भी हम पर हमला किया तो हम इसका जवाब जरूर देंगे। अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित लुइसियाना में गुरुवार को आए बवंडर के बाद इलाके में तबाही मच गई। तूफान के कारण 30,000 से अधिक घरों और व्यवसायों की बिजली गुल हो गई। उत्तर पश्चिम में स्थित शहर स्प्रीडेल में व्यापक क्षति हुई है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि रूसी सरकार के हैकरों ने माइक्रोसॉफ्ट तक अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया है। हैकरों ने अधिकारियों और तकनीकी दिग्गजों के बीच डेटा को चुराने के लिए नया टेबल ईमेल सिस्टम खोला है।
प्रमुख अमेरिकी एयरलाइंस और विमानन यूनियनों ने बाइडेन प्रशासन से चीनी सरकार की प्रतिस्पर्धा विरोधी नीतियों का हवाला देते हुए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अतिरिक्त उड़ानों की मंजूरी को रोकने का आग्रह किया है। रूस का ऑरेनबर्ग शहर बढ़ते जलस्तर से जूझ रहा है। रूस और कजाकिस्तान की प्रमुख नदियों के तट टूट गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में पिछले 100 सालों में सबसे भीषण बाढ़ आई है। दक्षिण कोरिया नौका दुर्घटना की 10वीं बरसी मनाने के लिए तैयार है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए। बरसी मनाने के लिए ये लोग हैं तैयार। मैक्सिको ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इक्वाडोर की सदस्यता को तब तक निलंबित करने के लिए कहा है। भारत और मॉरिशस ने दोहरे कराधान बचाव संधि में संशोधन के लिए नियमों और दिशा निर्देश से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर 7 मार्च को हस्ताक्षर किए गए और अब इसे सार्वजनिक किया गया है। इसमें प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट की व्यवस्था की गई है। चीन के तट रक्षकों ने पूर्वी चीन सागर में डियाओ द्वीप समूह के प्रादेशिक जल पर गश्त की है। जापान तट रक्षक ने कहा कि इस साल चीनी जहाजों द्वारा यह 10वीं ऐसी घटना है। डियाओयू द्वीप समूह के आसपास का पानी विवादित है और चीन और जापान दोनों उस पर दावा करते हैं। इस घटना के बाद दोनों देशों ने अपनी अपनी गश्ती नौकाओं को तैनात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग कम्युनिटी में सक्रिय लोगों से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गेमिंग तकनीक को समझने का भी प्रयास किया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स आमने सामने होंगे। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल के इस सीजन में अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 4 में से 3 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे महज 1 में जीत मिली है। वहीं आईपीएल में मुंबई में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हरा दिया। आरसीबी के 196 रन के जवाब में मुंबई ने 3 विकेट खोकर 199 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई की जीत के हीरो ईशान किशन और रोहित शर्मा रहे। दोनों ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाई। मुंबई के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने 7 चौके और 5 छक्के के साथ 69 रन बनाए। किर्गिस्तान में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन फ्री स्टाइल इवेंट में उदित ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं 70 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में अभिमन्यु ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय पहलवान विक्की ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 97 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। मोंटे कार्लो मास्टर्स में ही एक अन्य क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रूने का सामना इटली के जेनिक सिनर से होगा। वहीं मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच नोवाक जोकोविच और एलेक्स डी मिनॉर के बीच खेला जाएगा। नॉर्वे के कैस्पर रूड आज मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम 8 के चौथे मैच में फ्रेंच खिलाड़ी उगो हम्बर्ट से भिड़ेंगे। भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स के दूसरे राउंड में डेनमार्क के होल्गर रूने के हाथों हार झेलनी पड़ी। सिनेमा जगत से बड़ी खबर आई है। रामायण का निर्माण करने के लिए केजीएफ के अभिनेता यश ने नवत मल्होत्रा के साथ हाथ मिलाया है। मडगांव एक्सप्रेस की धुआंधार कमाई तीसरे हफ्ते भी जारी है। फिल्म के 30 करोड़ का आंकड़ा पार करने की पूरी संभावना है। दुलकर सलमान की लकी बस्कर का टीजर हुआ जारी। ईद के उत्सव के अवसर पर फिल्म निर्माताओं ने टीजर का अनावरण किया। अजय देवगन की फिल्म मैदान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज के पहले दिन करीब 7 करोड़ की कमाई कर चुकी है। 2024 कान फिल्म फेस्टिवल का लाइनअप हुआ रिलीज। फेस्टिवल के निदेशक और अध्यक्ष ने कई वर्गों में फिल्मों का अनावरण किया। 77वें कान फिल्म महोत्सव के लिए आधिकारिक चयन का खुलासा हो गया है। प्रतियोगिता में 19 फिल्में शामिल हैं। लास वेगास में लायंस गेट ने सिनेमाकॉम 2024 में माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल का फर्स्ट लुक दिखाया है। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी सीरीज में मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा ने बेशकीमती पोशाक पहनी है, जिन्हें बनाने में 2 साल का समय लगा है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।